और सकारात्मक चीजों को कम ध्यान दें। अरे हम कहते हैं वो गलत कर रहा है, नकारात्मक है, उसे आप ध्यान ही मत दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, आप सकारात्मक चीजों को देखिए। ए भैया इंसानियत, मैंने पहले भी रहा गया था तो मैंने बताया ना कि धर्म का वह ठाकुर था लेकिन वह अहिर था, लेकिन अपने सगे बेटे से ज्यादा प्रेम उस धर्म के बेटे को करता था। और आज भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हर जात में। देखिए सुरेंद्र भैया, हर जतिये में कुछ उत्पाती रहा थे, चाहे अहिर हो, चाहे गडेरिया हो, चाहे पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे धैकार हो, धोबी हो, चाहे लोहार हो, चाहे पंडित साहब हो, कोई भी हो, हर जाति में सब अच्छे नहीं है तो हर जाति में सब खराब भी नहीं है। अकबर की बात आपने बताया, तानसेन और बैजू बावरा की, ये कला है, कला पर हमें कभी घमंड नहीं। ये संगीत है, हम पूरी जीवन इसे सीख लें फिर भी हम कभी इसे पूरा कर ही नहीं सकते हैं। और ये सम्मानित राम नरेश यादव जी, अध्यक्ष साहब, मुलायम विचार मंच, प्रोड्यूसर फिल्म व बिल्डर हैं गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए। पंकज, अच्छा हमारे गार्जियन जी आप सम्मानित पंकज दीवान जी गाजीपुर से, शहीदी धरती गाजीपुर से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया आपने कहानी उठाया था मुस्लिम हिंदू, लेकिन मुस्लिम हिंदू एक ना हो सके, लेकिन हम एक करेंगे। देखिए मेरी आदत है ना, मैं वेद पुराण पे कभी बहस ही नहीं करती हूँ। इसलिए नहीं करती हूँ कि वेद पुराण में जो जहाँ से पा जाता है वहां से गा लेता है, लेकिन इतिहास का मतलब होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही ऐसा ही हुआ है। तो तनी अब कहानी उठे इतिहास से, बाहर हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन हम एक करा। दिनेश लाल यादव जी दुमदुमा भावी प्रधान। अब गुरु जी 4 लाइन भूमिका के भाव के अंदर ये विशाल भैया अब तनी देर इनाम तू पकड़ा, एक बार भूमिका बोल ली ओकरे बाद ले थे। रोशनी टेंट हाउस बनपुरवा की 5 सर्जमी से सिपाही लाल, अच्छा गार्जियन जी 100 रुपए देकर सम्मान किए। शिव शंकर यादव चक गणेशा से 100 रुपया। ए भैया कवि जी लिखा था इनका, अरे इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में पहले जो होता रहा, अरे दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानो मानो मानवता को खोता गया, राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो, बादशाहों का जब ये घराना रहा, जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, रुचि इंसाफ का क्या फसाना रहा।
इंसाफ करने का जज्बा कहाँ। राजतंत्र में जो पहले होता था, राजतंत्र का मतलब क्या होता है जानते हैं? राजाओं का शासन। राजाओं का शासन, राजा के घर में कोई भी बच्चा जन्म ले ले, चाहे ओकर एक हाथ नहीं बा, एक गोड़ नहीं बा, एक आंख नहीं बा, काने सुन नहीं सकत, बद दिमाग बा, लेकिन फिर भी वह राजा कहलाता है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था और आज के समय में लोकतंत्र चलता है। लोक का मतलब जनता और तंत्र का मतलब शासन, जनता का शासन। एक बात मेरी आप लोग समझ लीजिए साहब कि जहां पर जनता सरकार से डरती है वहां पर तानाशाही सरकार होती है, और जहां पर सरकार जनता से डरती है वहां पर स्वतंत्रता होती है। अब इस भारत देश में स्वतंत्रता है कि तानाशाही है, ये आप लोग बताइए। अमृता हॉस्पिटल, डॉक्टर पुष्पा यादव जी और डॉक्टर दिलीप यादव जी, जीटी रोड रामदेव पीजी कॉलेज के पास, जंगीगंज भदोही से ये डायरी और 200 रुपए का सम्मान है, आशीर्वाद के चारे। मोहनलाल यादव जी, लोकगीत बिरहा गायक, अखाड़ा नटखट गुरु घराना, नगुआ पिपरिस भदोही से 100 रुपया। ए भैया ब्रिजराज यादव एडवोकेट साहब, भावी जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 13 से 500 रुपया। और आप सम्मानित दिग्विजय यादव बहु, भावी प्रधान भूसौला, 200 रुपए। ए भैया भी आप गधे को कुर्सी दे दीजिए तो गधा उस पे बैठेगा नहीं, बल्कि अपन मूड़ी फंसाई के निकल दे लेके। तो विचार करिए, ना हमारी गलती है ना आपकी गलती है, गलती तो 75 वालों की। प्रधान जी लोग जो भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं वो जानते हैं कि प्रधानी में बड़ी मेहनत लगे, या से 2-4-6 लाख रुपया रख ली ना, काहे बदे रखे हैं कि एक सीसी दे दे 500 रुपया दे काम हो जाएगा। एक वोट की कीमत आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बाहरी जमाना मेरे बिरहा में पहले ही शुरुआत में ही मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। कौन प्रश्न बा गुरुजी? गजल के भाव बा। अब लड़की कहे, अरे तुम मेरे बाद, अरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, 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 क्या बात है? तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। प्रश्न है मेरा, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो मेरा एक प्रश्न है, आप लोग जरा विचार करिएगा और बताइएगा। अरे राजा विद्वान, राजा और विद्वान, विद्वान का मतलब ज्ञानी और राजा बादशाह। अरे राजा विद्वान में यश था किसका ऊंचा है, 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 राजा विद्वान में यश स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में यश स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में यश स्थान किसका ऊंचा है।
ऊंचा है। आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है। आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है। आज मैं कहती हूँ सम्मान, आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है। शिवानी आभूषण भंडार गड़ेरिया। कोई गधा है जिसके पास ज्ञान नहीं उसे आप राजगद्दी पर बैठा दीजिए और एक विद्वान को आप नौकरों के भी बराबर इज्जत मत दीजिए, तो क्या हमारे देश का विकास होगा। जेके खुदे नहीं पता बा कि करे के का बा। और यहाँ सम्मानित हृदय के गार्जियन जी आप डॉक्टर अशोक यादव जी, अशोक पैथोलॉजी। कहानी सुना बाहर से, अकबर जी की कहानी सुना यहाँ से जहांगीर। अच्छा पहले के राजा 2-3 रानी रखे गुरु जी, लेकिन आज के हाँ 4-5 भी राजा रख ले थे। हार वाली रानी, हार वाली ठीक बात काल देखे रहे। ए भैया अच्छा ठीक, जहांगीर की कई पत्नियां थी, उनमें से नूरजहां बेगम, नूरजहां बेगम जिनकी खूबसूरती का कोई मिसाल ही नहीं था, बेमिसाल थी। ये भैया इसको डाल देना यार, इसको डाल देना भैया हमारी को ए भैया जहांगीर सभी से प्रेम करते थे, लेकिन नूरजहां बेगम को ज्यादा प्रेम करते थे। कि भाई रूपवती रहे, नूरजहां बेगम को कोई भी बेनकाब कभी देखा ही नहीं था। नूरजहां बेगम छत पर ऊपर खड़ी हैं, बाहर का नजारा देख रही हैं, खुले आसमान में विचार कर रही हैं, और तले तले जहांगीर आ रहे हैं और पीछे से अखबारी में जब भरे आए हाय रे। अच्छा एक बात होत, अगर मेहरारू के तारीफ कैदा तो मुड़ब चढ़ जाती। तोहरो वाली चढ़त काया। हम करबन के देखिए हमारी बात मानिएगा गुरुजी, अगर मेहरारू 10 बात कहा है तो हमें से 4 माने 6 ना माने। काहे बदे जाना था कि अगर 10 बात माने लग बना तो जब चाहिए जैसे चाहिए वैसे नहीं। कान धई कहीं थे रही। अच्छा यार नूरजहां बेगम को देख करके जहांगीर कह रहे हैं अरे वाह मेरी जान, खुदा ने क्या आपको हुस्न दिया है। क्या तारीफ करूं आपकी। अरे वाह सुभान अल्लाह। वाह हमका लगा था जहांगीर की आत्मा तोरे अंदर प्रवेश करे। वाह समाहित हो गई। तारीफ कर रहे हैं जहांगीर अपनी बेगम साहिबा नूरजहां बेगम की। क्या करें गुरुजी, एक लाइन गीत लगा। प्रधान यादव जी धूमधुमा से 51 रुपए देकर सम्मान किए। और ये आप महक डिजिटल लाइब्रेरी गड़ेरियापुर, मलिकार साहब प्रोपराइटर साहब, मुकेश यादव कोटेदार साहब 100 रुपए का सम्मान है गुरुजी। अच्छा पहले के समय में कोटेदार साहब के प्रधान जी के बड़ी इज्जत रहे सुरेंद्र भैया, लेकिन गवैया इनहू के नहीं छोड़े। कोटे प्रधानवा के राहर में, कोटेदारवा कोटा में, बा बीडीसीवा के रहरी में, ओखे में ढेर जानकारी है यार तुम। वाह अच्छा कोनो लड़की का है, कोनो लड़का से। हेलो हारमोनियम के आवाज बढ़ावा और ऊपर वाले का लेवल उठावा। हेलो एक लेवल उठावा। कहे कजीरा मोहब्बत वाला, कजीरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजीरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, आए रे मैं तेरे कुर्बान।
यादव जी दुमदुमा से सुन हाँ, आए काहे आए हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आय हाय रे मोरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आय हाय रे मोरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी। अच्छा मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आय हाय रे मोरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आय हाय रे मोरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी। आए हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आम के फाकी जैसे यहाँ देखेलू तरू की जालसा आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आना के खाते जैसे आप देखलो तरू की जलसा। आय हाय रे मोरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आने के खाते जैसे आप देखलो तरू की जलसा। अखबारी में लेते हैं कहीं बाहर क्या आंखें हैं आपकी क्या मुस्कुराहट है आपकी अरे वाह हाल क्या शालीनता है आपकी एक बात और कहे हिरनी के जैसे गोरी चल जोरदार बटे हेरे के जैसे गोरे चाल जोरदार हेरे के जैसे गोरे चाल जोरदार बाटे कामर का मानी सुना जैसे लचकदार बटे कामर का माने और अपना हृदय के बाहों में आजा रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगुल 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 रानी मौसम के रूप होवे खा देखेलू तरू की जलसा देखेलू तरू की जलसा ए भैया तारीफ कर रहे हैं नूरजहां बेगम के तले नूरजहां बेगम का ये राजा ए बादशाह जी बोले हमार बतिया सुनी ला हमार बात तो सुनबा तब हम तोरे लगे आऊ नहीं ते आऊ गो नहीं काहे बदे कौन देखा मैं आपके पास आऊंगी लेकिन मेरी एक शर्त है कवन शर्त बा शर्त ये बा कि आपको मुझे तीर कमान चलाना सिखाना पड़ेगा अच्छा भाई नूरजहां बेगम देखने में खूबसूरत थी मान गए जहाँ की चलो ठीक है सिखा देंगे ले आए धनुष बाण अच्छा धीरे धीरे शिक्षा दीक्षा देते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि जहांगीर बादशाह अपनी प्रजा का हाल देखने के लिए नगर में गए हुए थे और नूरजहां बेगम तनी सा बोरियत महसूस होत बा ऊ लागत बा तले खड़ी होत हई देखत हई एक महुआ के पेड़ बा और वो महुआ के पेड़ पे एक कौआ बैठा बा और करत है का एक लाइन गीत लगत बा कोनो देवर अपने भौजाई से कहे बा और ये आप सम्मानित दिनेश यादव जी थे तले नूरजहां बेगम खड़ी हैं अपने छत पर और वहारे से विचार करत हई का करे गुरुजी एक लाइन गीत लगत बा क्या बात है कोनो देवर अपने भौजाई से कहे और हमार गुरुजी सम्मानित आप विजय लाल यादव गुरुजी और अनीता राज इस गीत को अपनी आवाज में पिरोया है गुरुजी कहे अब देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना देवर के दूर दूर
राज दरबार में जब जहांगीर नहीं है तले रानी यानी बेगम नूरजहां बेगम निकाली है तीर कमान और उस कौवे के ऊपर निशाना लगाई है और करत ही का मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी बनवा मारे मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी बनवा रहले नाही सजनवा बनवा मारे बेगम जी बनवा रहले नाही सजनवा बनवा मारे बेगम बांध चला दिए साहब कौवा उड़ा है और वही किनारे पर एक तालाब है धोबी और धोबिन बाबा बाबा मंजीत भैया धोबी और धोबिन किनारे बैठे हैं नदी के कपड़ा धो रहे हैं और तले अरे बाबू बांध तो छोड़ा है नूरजहां बेगम ने कौवे के लिए लेकिन कौवे के बजाय आकर के उस धोबी के सीने में लगता है और जब सीने में लगता है मैं एक बात आपको बता दूं पहले के लोग एक बात कहते थे कि पति परमेश्वर होता है और ये बात 100% बात सत्य है पति परमेश्वर इसलिए होता था और आज भी है कोई भी कितना कहले कि हमको हमारे मायके वाले बड़ा माना थे शादी करके आ जाइए अपने पति के द्वार पर खुशी से जाएंगे तो 1 हफ्ता 10 दिन गुरुजी बड़ा सब सम्मान देते लेकिन जान जाएंगे कि दुल्हा झगड़ा करके आए तो ले जान जाएंगे इतनी निक होते तो तार ससुर में ठेकान लागे ए भैया तू अपन पैसा रखे रहा प्रेम से बिरहा सुनला बस प्रताप के मारा था इज्जत खराब करत है। ए भैया भैया उनके संभारा और अपने पति के घर पर रहेंगे 2-4 रोटी कम ही खाइए लेकिन लोग सम्मान से देखते हैं इसीलिए पति परमेश्वर होता था लेकिन अब कितना जने का कही है नूरजहां के जवाब में आंखों ही अपने ही आंखों के सामने पति की मौत देखना मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कोई गलती नहीं थी धोबी और धोबिन कपड़े ही धो रहे थे लेकिन नूरजहां की गलती से वह तीर आके धोबी के सीने में लगा और तड़पते हुए धोबी अपनी पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया जब दम तोड़ दिया तो धोबिन देख रही है कि आखिर ये बाण ये तीर आई कहां से है तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं का अरमान सारा अरे धूमिल होई गवा अरे तो अरमान सारा अब धूमिल अरे तो अरमान सारा धूमिल होई गवा बेगम बाण चलाई मरा ये कई इंसान बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान अरमान सारा धूमिल हो गया अरमान पे सोच विचार पे पानी फिर गया इंसान वह धोबी मरा है तो धोबिन आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने पति की लाश लेकर के राज दरबार के बाहर खड़ी है अंदर जहांगीर का दरबार लगा हुआ है ऐसा इतनी औकात नहीं है वह हिंदू धर्म की लड़की यानी वो धोबिन की इतनी औकात नहीं है कि नूरजहां के खिलाफ जाकर के जहांगीर के बारे में कुछ बताए क्योंकि वह जात की हिंदू थी धर्म की हिंदू थी और वह धर्म का मुसलमान था पहुंची है अरदास कर रही है कि साहब क्या बात है बोलो मैं एक गरीब दुखियारी लाचार लड़की हूँ मेरे पास मेरे पति के अलावा कोई नहीं था लेकिन मेरे पति की क्या गलती थी जिसे बिना मौत को मार दिया गया किसने मारा है हिम्मत नहीं है कि नजरों से नजर मिल जाए नीचे बैठी है बेचारी सर झुका करके दंडवत प्रणाम करके बादशाह जहांगीर से एक बात कहे बिरहा के आखिरी गीत बा कैसे
गीत बड़ी पुरान में गुरुजी, हिंदी दुनिया वाले, फिल्मी दुनिया वाले गाए। विजय बहादुर यादव, विजय बहादुर यादव जी, प्रधान अध्यापक साहब यानी गुरुजी, 100 रुपए का सम्मान है। खेवखल की 5 जमी से बा गुरुजी के द्वारा 100 रुपए। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। अरे क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। कलिया ना बिछाना राहों में, कलिया ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल बरसाने वाले हैं। कलिया ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन। खड़ी है वाह धोबिन, हाथ जोड़ के। अच्छा, अपने हिंदू धर्म में रिवाज बा हाथ जोड़ने की और मुसलमानों के पास है दुआ करने की। हाथ जोड़ के बैठी है वो धोबिन और बिलाप करके बाहर राज दरबार के बाहर पति की लाश पड़ी है। कहे क्या हुई खता है ऐ साहब, क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई खता है ऐ साहब। वो लड़कियां थी जो अपनी आबरू को बचाने के लिए आग के हवाले कर दी अपने इस बदन को, अपने शरीर को। और सुनिए, ये हिंदू धर्म की धोबिन लड़की जब पहुंची है जहांगीर के दरबार में, कही कि स्वामी बादशाह आप ही मेरे सब कुछ है, यानी इस प्रजा के राजा आप हैं। हालांकि मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हो, लेकिन मैं अपने अधिकार की मांग किसी हिंदू के पास नहीं बल्कि अपने ही राजा मुसलमान भाई के पास आऊंगी। बोलो, मेरे पति को आपकी बेगम साहिबा नूरजहां बेगम ने मारा है। क्या कसूर था मेरे उस पति का, क्या कसूर था मेरा जो मेरी हंसती खेलती दुनिया आपकी पत्नी ने उजाड़ लिया। हाय 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 हाय। खड़े हो गए बादशाह जहांगीर। ऐ लड़की, ऐ लड़की, क्या सबूत है तेरे पास, क्या सबूत है तेरे पास, और तू किस बेस से कह सकती है कि तेरे पति को मेरी बेगम साहिबा ने मारा है। राजा हैं आप? हाँ हूँ। राजा हैं आप? हाँ हूँ। तो ठीक है, ये बताइए
ये बताइए आप कि क्या अपने उस धनुष अपने उस बाण को आप पहचान सकते हैं? अब तो तू मेरे सब्र की परीक्षा ले रही है। मैं अपने तीर कमान को नहीं पहचान पाऊंगा। हाँ, ये भैया मोबाइल सामने रखी है, क्या आप इसे जानते हैं, पहचानते हैं? जहांगीर समझ गए, अरे यार ये तो हो गई गलती। बेगम साहिबा को शौक था तीर कमान चलाने का, मुझे लगता है मैं था नहीं, और उन्होंने गलती से इसके ऊपर प्रहार कर दिया। लेकिन बाहर इंसाफ, बाहर मर्यादा, एक मुसलमान भाई खड़ा है अपनी उस धर्म हिंदू बहन के लिए। ऐलान किया है उस सभा में। क्या ऐलान है? पापड़ के भाव में कभी जी लिखते हैं, अरे तो बोरे बादशाह करूंगा इंसाफ साफ हर गलती का। अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती का। तो धनुष बाण को उठा लिए है हाथ माफ हर गलती का। क्या बात है? अरे बेगम को बोले बादशाह आहो बेनकाब हो, तो यहाँ के कर्मों का अब होगा आज ही हिसाब हो। अरे सुन के सजा गई है और कांप माफ हर गलती का। तो सुन के प्रजा गई है और कांप माफ हर गलती का। धनुष बाण को उठा लिए है अब हाथ माफ हर गलती का। ऐलान कर दिया जहांगीर, बेगम साहिबा अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो गलती से हुआ है, लेकिन गलती से ठीक, लेकिन आपके इस गलती के कारण किसी हंसते खेलते परिवार की दुनिया उजड़ गई। जिस नूरजहां बेगम को कभी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था, उन्होंने ऐलान किया कि आज आप इस दरबार में मेरी बेगम साहिबा बन के नहीं बल्कि एक गुनहगार बनकर आए, बेनकाब होकर आए। बेनकाब होकर चली है बेगम नूरजहां। तो जल नूरजहां बेगम को पूरी प्रजा देखी, अरे बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत नारी, नारी इतनी सुंदर है। अब इनको कौन सजा देगा भाई? चारों तरफ खबर फैलने लगी, भाई ये तो खूबसूरत है, वो भी नूरजहां जहांगीर की पत्नी है, और जहांगीर कह रहे हैं सजा देने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ताले जहांगीर कहें कि देखिए आज सुंदरता ना ही मायने रखेगी और ना ही ये मेरी पत्नी है ये बात मायने रखी जाएगी। बात केवल आज यह मायने रखी जाएगी कि एक लड़की खड़ी है और एक लड़की ने गुनाह किया है। इंसाफ कर रहे हैं जहांगीर, धनुष बाण उठा करके खड़े हैं और धोबिन से एक बात कहे। कौन बात कहे? और ये बतिया सुनते पूरी प्रजा आवाक हो गई। कवन ऐलान रहे? आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे बादशाह धोबिन को थमाए धनु बनवा बाबू, सामने खड़ा भइले और होई के सिनवा तान। बोले मारा बहिनी हमरे छतिया पे बनवा बहिनी। बहिन शब्द सुन के धोबिन भइली लाचार। बोलली बहिनिया भैया गजब है विपतिया बाटे। नागर के राजा हवा तू ही महान। कहवा मिली न्यायाधीश ऐसन बिरनवा हमरे। राखिया बंधाई राखी माहे दिल के लाल। ये होता है इंसाफ। जहांगीर कहे बहन
इस लड़की ने तेरा सुहाग छीना है ना? हाँ हाँ छीना है साहब। देख, और तू भी इसके सुहाग को उजाड़ दे। मतलब उसे छोड़ और मेरे ऊपर बाण चला बहन। इसे मारेगी ये भी तो देखे कि अपने आंखों के सामने पति का मरना कितना दुखदायक होता है। चलाओ बाण। जले धोबिन बहन शब्द सुने तले बनवा नीचे रख दी। कई भैया आज तो ईश्वर ने प्रभु ने मुझे उस रास्ते पर लाकर खड़ा किया है जिससे मैं ना पीछे हट सकती हूँ और ना आगे बढ़ सकती हूँ। मतलब कि मेरा पति, मेरे पति की लाश बाहर खड़ी है, बाहर पड़ी हुई है, और एक तरफ आपने एक मुसलमान होकर के अपनी इस हिंदू बहन के लिए ऐसा अच्छा न्याय किया और ये आपने मुझे बहन भी कह दिया, तो एक बहन अपने भाई पर बाण कैसे चला सकती है भैया? मैं नहीं चला सकती हूँ। ये होता है इंसाफ। और ये आप कहते हैं कि आज के समय में कोई किसी के लिए जान नहीं दे सकता, दे सकते हैं, लेकिन जमानत तईबा न तोहरे आगे तो हार बढ़ कई करिए तोहरे जाते मान। अच्छा, आज के समय में बड़ा अजीब है बबरू जी, किसी को आपके ऊपर अटूट विश्वास है और आप उसका विश्वास तोड़ देते हैं तो बड़ा खुश होता है, अरे साथ छूतिया वो पागल नहीं है, पागल तो आप है जो किसी का विश्वास तोड़ रहे हैं। और जिस दिन वो जानेगा आपको उस लायक नहीं छोड़ेगा, उस काबिल नहीं छोड़ेगा जहां तक आप सोचे भी नहीं होंगे। खड़ी है बहन, धनुष बाण रखी कहे भाई मैं अपने पति की लाश लेकर जा रही हूँ, मुझसे मेरे भाई पर बाण नहीं चलाया जाएगा। डाले फिर से पीछे से जहांगीर की आवाज जाती है अपने उस धर्म की बहन धोबिन के लिए। कवन बात? आखिरी भाव खड़ी के भाव। अरे मिला है कितना प्यार मुझे, अरे तुझसे बहना, अरे मिला है कितना प्यार मुझे, अरे तुझसे बहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। को देकर कर्ज को चुकाऊंगा, भाई होने का हर फर्ज बहन मैं निभाऊंगा। अरे दुख दर्द को मेरे रहते अब मत सहना, तो दुख दर्द को मेरे रहते अब मत सहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। कहे बहन, जब तूने मुझे भाई मान ही लिया है, अपने इस भाई के लिए तूने अपने पति का त्याग, पति की मौत भुला दी, तो मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकता हूँ? अब मेरे रहते तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। खड़ा हुआ अच्छा, मुसलमानों में रिवाज है कि मुर्दों को दफनाया जाता है और हमारे धर्म में यह है कि जलाया जाता है। खड़ा हुआ जहांगीर उठाया है, वो अगर धर्म की बहन है तो उसका पति उसका क्या हुआ? उठा है, अर्थी को कंधा दिया, पहुंचा है और आ करके आखिरी अग्नि, आखिरी दर्शन करवा के चिता को आग लगाया है। ये होता है साहब इंसाफ और ये होता है धर्म। यहाँ हिंदू खुद ही एक में नहीं है तो मुसलमानों तक कहाँ जाएंगे? इसीलिए सोच बदलिए, नहीं तो फिर वह जमाना आए जैन विशाल भैया गटाई में हाड़ी लटको कमर में झाड़ू। इसीलिए अपने इस कलम युग को खराब मत करिए साहब। गलत चीजों पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो उस पर विचार करिए, उसको खत्म करिए। ये नहीं कि उसका प्रचार करिए कि बस वाह वाही कई ले। अगर इस बिरहा से अगर मेरे 2-4 लोग भी जागरूक हो जाएं और जाति
बात में भेदभाव न करना बंद कर देंगे तो समझ लो बिरहा गावे के मतलब साफ रहेगा। हाँ आखिरी में खानदान के ऊपर छेबा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामनाथ आये स्वर्ग से चलिका कभी